सतनाम सत साहब। सभी भाइयों को, बहनों को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हम सभी को एक खास संदेश देता है। यानी वैसे तो कोई भी सभी धर्मों में जितने भी त्योहार, उत्सव, पर्व मनाए जाते हैं, महोत्सव मनाए जाते हैं, उन सब का एक खास उद्देश्य होता है। जनता को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए एक खास संदेश होता है। तो ऐसे ही होली के पर्व का भी एक खास संदेश है। होली का त्यौहार हमें अच्छा व सच्चा और ईमानदारी पूर्ण जीवन जीने का संदेश देता है। बस हम लोग संदेश को समझते ही नहीं है और आधुनिकता के कारण उसको भूल जाते हैं, दूसरे रूप में मनाते हैं। होली का त्यौहार अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है, क्योंकि जो इसके पीछे की जो कहानी है उसका यदि आप सही आत्मिक विश्लेषण करेंगे तो वह अधर्म पर धर्म की विजय है। क्योंकि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी, हिरण्यकश्यप एक अधर्मी निरंकुश शासक था, जो कि ईश्वर को, जो एक सच्चा ईश्वर है, परमेश्वर है, उसको भूल करके अपने आप को ही ईश्वर समझ रहा था और अपनी जनता से ईश्वर के समान अपनी पूजा करवाता था। उस कार्य में उनकी बहन होलिका भी उनका साथ दे रही थी, क्योंकि होलिका जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और हिरण्यकश्यप के अधर्मी कार्यों में सहयोग करती थी। हिरण्यकश्यप अपने आप को ईश्वर तुल्य समझता था और जनता से भी अपनी पूजा ईश्वर की तरह से ही करवाता था, या कहें जनता के लिए ईश्वर बन गया था। हिरण्यकश्यप के परिवार में ही, यानी इस अधर्म को खत्म करने के लिए ईश्वर के द्वारा अब हिरण्यकश्यप के वंश में ही हिरण्यकश्यप का, यानी जो पुत्र था, उसके द्वारा ही धर्म की स्थापना करनी थी। तो हिरण्यकश्यप के परिवार में ही इस अधर्म को खत्म करने के लिए ईश्वर ने धर्म को जीवित रखने के लिए प्रहलाद जैसे भक्त संत को जन्म दिया। प्रहलाद जी ईश्वर कौन है, यानी ईश्वर कौन है, उसको कैसे पूजते हैं, उसको कैसे मानते हैं, उसको कैसे देखते हैं, उनको कौन सी आंखों और कानों से सुना जाता है, यह सब उन्होंने अपने आत्मिक ज्ञान के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, नाम जाप मंत्र जाप के द्वारा समझ और परख लिया था। तो ईश्वर कौन है और उनकी पूजा ध्यान योग से करनी है, यह प्रहलाद जी जानते थे, जानकारी थी। इसलिए उन्होंने ध्यान योग किया और ध्यान योग का प्रचार प्रसार किया और अपने पिता हिरण्यकश्यप को ईश्वर मानने से, यानी ईश्वर मानना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी, वह तो जानते थे। लेकिन जो अधर्मी लोग थे, जो ध्यान योग नहीं करते थे, वह हिरण्यकश्यप को ही ईश्वर तुल्य समझ रहे थे। तो इस तरह से अधर्म का नाश हो जाता है और धर्म की स्थापना प्रहलाद जी के द्वारा वहां पर हुई थी। होलिका दहन का भी यही संदेश है कि हमें अपने अधर्म के जो गुण होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, क्योंकि हिरण्यकश्यप के अंदर भी अहंकार था, तो इस अधर्मी गुणों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वाली, यानी जो गुण है, उनको जला देना, उनको भस्म कर देना, उनको अपने जीवन व्यवहार से खत्म कर देने की सीख हमें होलिका दहन का जो पर्व है वह देता है और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। तो हमें इसे अपने अवगुणों को जला व बलि दे देनी चाहिए। जब हम इन अवगुणों को खत्म कर देते हैं तो सद्गुण अपने आप आ जाएंगे। यानी आपको, यदि हमारे अवगुण खत्म हो जाते हैं
यदि आपने बर्तन कोई खाली कर दिया तो वह अपने आप हवा से भर जाएगा। तो यानी जब आप खत्म कर देते हैं तो वह अपने आप सद्गुणों से अपने आप भर जाएगा। आपको फिर सद्गुण अपनाने की जरूरत नहीं है, बस अवगुण खत्म और कम करने की जरूरत है, छोड़ने की जरूरत है। प्रकृति का भी एक नियम है, खाली स्थान को भरना। कोई खेत यदि खाली है तो प्रकृति उसको विभिन्न घास फूस वनस्पतियों के द्वारा कुछ समय बाद अपने आप भर देती है। यानी प्रकृति का भी गुण है खाली स्थान को भरना। और यदि हम अपने इन अवगुण अधर्म रूपी अवगुणों को खत्म कर देते हैं, जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, दहन कर देते हैं, तो सद्गुण अपने आप आपके व्यवहार आचरण में आ जाते हैं। तो होली मौसम परिवर्तन का भी त्योहार है। इस मौसम में बसंत ऋतु आ जाती है जो चारों ओर अनेक प्रकार के रंगों का सर्जन करती है। यानी सप्त रंग के फूल बसंत ऋतु में खिल जाते हैं। जो यह फूलों के रंग है यह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आप इन रंगों से अपने जीवन को बदल सकते हैं, सीख ले सकते हैं, संदेश ले सकते हैं, संदेश देते हैं यह रंग। तो लाल रंग साहस पराक्रम धर्म यानी अध्यात्म का सर्जन करता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, एकता भाईचारा का प्रतीक है। हरा रंग सुख समृद्धि उत्साह स्वास्थ्य का प्रतीक है। नीला रंग बुद्धिमत्ता ज्ञान न्याय का प्रतीक है। केसरिया रंग या भगवा रंग त्याग या समर्पण या सेवा भाव का प्रतीक है। तो हम इन रंगों का जो एक संदेश है, इन रंगों का जो एक उद्देश्य है, इन रंगों का जो एक लक्ष्य है, हम उसे अपने दैनिक जीवन में उचित अनुपात में यदि अपनाते हैं तो हमारा जीवन खुशी संतुष्ट और समृद्धिशील स्वस्थ रहता है, वह चलता है। अपने जीवन में इन रंगों के प्रभाव को प्रकट करें, एक उचित अनुपात में प्रयोग करेंगे तो एक महान व्यक्तित्व का निर्माण, एक महान संत का उदय, एक महापुरुष एक महाअवतार प्रकट हो सकता है। वह हो जाता है, वह होते भी हैं। तो आइए होली के इस त्योहार से, रंगों के इस त्योहार से हम अपने जीवन को कैसे बदलें। यह त्योहार हमें एक खास संदेश देता है, आपके व्यवहार को आपके जीवन को बदलने का कार्य करता है। तो आइए इस ओर बढ़े, ध्यान योग करें। होली के त्योहार का यह संदेश प्रत्येक मनुष्य को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। दोस्तों एक बार फिर से हैप्पी होली, सतनाम सत श्री अकाल।